नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो है प्रत्येक टेस्ट सीरीज के साथ पढ़ रहे हैं। और आज के स्पेशल करंट अफेयर्स की थीम हमारी रहे वो है आर्थिक समीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों की। तो 2021 के इंपॉर्टेंट आर्थिक समीक्षाओं से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के डेली क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा 99 मतलब 100 तक जो क्वेश्चन थे वो लास्ट सीरीज के अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी मैं आपके लिए 100 नंबर वाले क्वेश्चन से वापस शुरुआत कर रहा हूं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम पहली बार किस स्थान पर 2000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना कर रहा है? तो जल्दी से इसका उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भाई। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम पहली बार किस स्थान पर 2000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना कर रहा है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दूसरा, जैसलमेर में। अगला प्रश्न है 101, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना है? तो चारों ऑप्शन में से बताइए भाई आपका राइट आंसर कौन सा होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना है? तो देखिए प्रश्न संख्या 101 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा, आईपीएस अशोक कुमार राठौड़ और बीजू जॉर्ज जोसेफ। आईपीएस अशोक कुमार राठौड़ और बीजू जॉर्ज जोसेफ को जो है पुलिस अधिकारियों को जो है इनको जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना है। तो यहाँ पर दूसरे 101 के अंदर दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 102 है, राजस्थान के किस सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन ने 6 अक्टूबर 2021 को 660 मेगावाट क्षमता के यूनिट 8 ने जो है पूर्ण दक्षता से कार्य प्रारंभ किया है? तो जल्दी से बताइए भाई इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा। राजस्थान के किस सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन ने 6 अक्टूबर 2021 को 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट 8 ने जो है पूर्ण दक्षता से कार्य प्रारंभ किया है? तो देखिए प्रश्न संख्या 102 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 102 के अंदर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका दूसरा, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर। कौन सा रहेगा भाई? सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर। प्रश्न संख्या 103 है, प्रदेश में संचालित की जा रही केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए गठित सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन निम्न में से कौन होगा? प्रश्न को वापस सुनिएगा। प्रदेश में संचालित की जा रही केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए गठित सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन जो है निम्न में से कौन होगा? तो ये 103 नंबर प्रश्न का उत्तर बताया जल्दी से जल्दी। आपके सामने ये ऑप्शन पड़े हैं, मुख्यमंत्री, उद्योग सचिव, मुख्य सचिव, राजस्व सचिव। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न था अपना कि प्रदेश में संचालित की जा रही केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए गठित सलाहकार बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका तीसरा, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है 104, सरकार द्वारा प्रशासन में लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के प्रयोग को क्या कहते हैं? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईटी के लिए ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। सरकार द्वारा प्रशासन में लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के प्रयोग को क्या कहते हैं? ई प्रशासन, सरकारी ई बाजार, ई चौपाल या फिर ज्ञान दूत? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 104 का जिन्होंने उत्तर दिया है तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पहला, ई प्रशासन। कौन सा होगा भाई? ई प्रशासन जो है वो आपका यहां पर ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न देखिए सभी साथी। अगला प्रश्न है आपके लिए, आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उड़ीसा?
तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 105 का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 105 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके तीसरा, राजस्थान। आजीविका पर आधारित मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है भाई? राजस्थान। अगला प्रश्न है आपका आर्थिक समीक्षा 2020-21 आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं भाई सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 106 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 106 के अंदर आपका जो राइट आंसर है वो होगा चौथा, 5.03%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? 5.03%। अगला प्रश्न 107, आर्थिक समीक्षा 2020-21 आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान की 19-20 में प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 107 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 107 का आंसर है तीसरा, 78,390। 78,390 जो है वो प्रति व्यक्ति आय थी। अगला प्रश्न आपके लिए 108वां है। देखिए यहां पर आप प्रश्न है आपका 108वां, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था? लाख टन में। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था? तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 108 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 108 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके दूसरा, 265.81। ठीक है ना, 265 लाख टन के अंतर्गत जो है ये बताया गया। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था भाई? 265 लाख टन में। तो देखिए भाई अगला प्रश्न है आपका 109वां, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में राज्य में सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना रहा था? लाख रुपए के अंतर्गत बताना है आपको। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में राज्य में सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना रहा था? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 109 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 109 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके चौथा, 2,71,696। अगला प्रश्न है आपका आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में राज्य की अधिष्ठापित क्षमता कितनी रही थी? आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में राज्य की अधिष्ठापित क्षमता कितनी रही थी? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 110 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 110 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, 21,176। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में राज्य की अधिष्ठापित क्षमता या ऊर्जा कितनी रही थी भाई? आपके 21,176। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर वर्ष 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2019-20 सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना रहा था? ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए प्रश्न संख्या 111 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा चौथा, 26.73, 28.57 और 44.70। ये आपके चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही होता है। 112वां प्रश्न आपके लिए है, राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितंबर 2020 से किस आधार वर्ष पर जारी किए जा रहे हैं? राज्य के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितंबर 2020 से किस आधार वर्ष पर जारी किए जा रहे हैं? तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो देखिए प्रश्न संख्या 112 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 112 के अंदर आपका जो राइट आंसर है वो होगा पहला 2016 बराबर 100। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 113। राज्य में सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राज्य में सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जयपुर, अजमेर व भीलवाड़ा केंद्र के आधार पर जारी किए जाते हैं। वर्तमान में अजमेर केंद्र के स्थान पर किस शहर को शामिल किया गया है? अलवर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 113 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 113 के अंदर आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका पहला अलवर। राज्य में सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जयपुर, अजमेर व भीलवाड़ा केंद्र के आधार पर जारी किए जाते हैं। वर्तमान में अजमेर केंद्र के स्थान पर किस शहर को शामिल किया गया? अलवर को किया गया। अगला प्रश्न 114। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण दिनांक 30 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया। इस नवीन चरण में पात्र लाभार्थियों का बीमा कवर 3.30 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो जल्दी से बताइए भाई इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 114 का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 114 के अंदर जिन्होंने उत्तर दिया अपना जांच कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पहला 5 लाख रुपए। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण दिनांक 30 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया और इस नवीन चरण में पात्र लाभार्थियों का बीमा कवर 3,30,000 से बढ़ाकर कितने 5 लाख रुपए कर दिया है। 115वां प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 2020-21 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही थी? वर्ष 2020-21 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही थी? तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 115 के अंदर आपका राइट आंसर है वो है आपका चौथा 72,297 रुपए। ठीक है ना, 72.72 रुपए 297 पैसा। अगला प्रश्न आपके लिए 116। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर है। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर। तो देखिए प्रश्न संख्या 116 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 116 के अंदर आपका जो राइट आंसर है वो है पहला 6,43,02,22 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने है 2020-21 में राजस्थान में कृषि क्षेत्र का राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है? 2020-21 में राजस्थान में कृषि क्षेत्र का राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत रहा है? तो जल्दी से इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में बताइए भाई सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 117 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 117 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका चौथा 25.29। अगला प्रश्न है 118वां। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न संख्या 118 का उत्तर बताएं भाई सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 118 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 118 का जो राइट आंसर है वो है आपका दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है वो सही है इसके अंतर्गत। तो दूसरा क्या है कि जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान राज्य में लगातार बढ़ रहा है और तीसरा आपका 2019-20 सर्वे के अनुसार राज्य में सेवा क्षेत्र का योगदान 42.40% रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 119वां आपके लिए। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में आर्थिक वृद्धि दर क्या रही है? इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में जो है आर्थिक वृद्धि दर क्या रही है? तो जल्दी से इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
तो देखिए प्रश्न संख्या 119 आपका 19 का आंसर आपके सामने। 119 का आपका जो राइट आंसर है वो है चौथा -6.61%। अगला प्रश्न है 120वां, राज्य में वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? राज्य में वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। राज्य में वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? तो देखिए 120वां प्रश्न का आंसर आपके सामने। 120वें का उत्तर होगा आपके तीसरा 2011-12। ये सूचकांक है आपका। राज्य में वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है भाई? 2011-12। अगला प्रश्न है आपके 121वां प्रश्न है, राज्य में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नवीनतम सर्वे के अनुसार राज्य में निम्न में से किस जिले में से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। तो देखिए प्रश्न संख्या 121 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 121 का जो राइट आंसर है वो है आपका दूसरा उदयपुर। अगला प्रश्न 122 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? लाख टन के अनुसार बताइए जल्दी से। तो देखिए प्रश्न संख्या 122 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 122 के अंदर आपका राइट आंसर जो है वो है आपका चौथा 271.33। ठीक है, 271 लाख टन में ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है भाई? 271 लाख टन। अगला प्रश्न आपके सामने है 123, वर्तमान में राजस्थान में थोक भाव सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में राजस्थान में थोक भाव सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 123 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 123 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला 1999 से 2000 तक। ठीक है, अगला प्रश्न 124, आर्थिक सर्वे 2020-21 की कौन सी व्याख्या सत्य है? आर्थिक सर्वे 2020 के अंतर्गत जो की गई है तो उसकी व्याख्या कौन सी जो है वो सत्य है? जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 124 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 124 का जो राइट आंसर है वो होगा आपके चौथा 1, 2 व 3 सभी, ये तीनों के तीनों सही है। अब आर्थिक सर्वे 2020-21 की कौन सी व्याख्या सत्य है? तो देखिए राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के अनुसार 81,355 रुपए है। वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 271 लाख टन में है। प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,09,386 रुपए है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न 125वां, राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2020 तक कितने मेगावाट थी? राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2020 तक कितने मेगावाट थी? तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 125 का उत्तर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने उत्तर दे दिया है तो अपना उत्तर जांच कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 125 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला 21,836 मेगावाट। राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2020 तक कितने मेगावाट थी? 21,836 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 126वां है, राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार सड़कों की लंबाई कितनी है? राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार सड़कों की लंबाई कितनी है? तो जल्दी से इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का भी उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पहला 2,69,028
.16 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार सड़कों की लंबाई कितनी है भाई? 2,69,028 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 127वां, सत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पर आपको। सर्वे 2020-21 के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र 42.91 लाख हेक्टेयर लगभग है। राज्य में सिंचित क्षेत्र में कुएं एवं तालाबों का हिस्सा सर्वाधिक 73.52% है। नहरों से सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र का 24.13% है, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? तो जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में इसमें आंसर बताइए भाई। आर्थिक समीक्षाओं वाले प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, भाई ध्यान रख लेना। तो देखिए 127वें के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त जो सभी कथन हैं वे सभी के सभी सत्य हैं। 28वां प्रश्न है, उद्योगों के प्रति व्यक्ति शुद्ध मूल्य वर्धन वर्ष 2014-15 के अनुसार क्या है? उद्योगों के प्रति व्यक्ति शुद्ध मूल्य संवर्धन यानी एनवीए पर वर्ष 2014-15 के अनुसार क्या है? तो जल्दी से इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 128 का जिन्होंने उत्तर दिया, प्रश्न संख्या 128 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा पहला 4,557 रुपए। अगला प्रश्न है 129वां, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बैंक जमा कितना है? इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बैंक जमा कितना है? तो जल्दी से इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 129 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा पहला 59,284 रुपए। और आज का लास्ट 30वां प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, निम्न का मिलान करना है। और इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से जल्दी आपके लिए टाइम शुरू हो चुका है, 20 सेकंड का समय मिलेगा आपको इसके लिए। तो 10 सेकंड हो चुके हैं और 11 से स्टार्ट वापस। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई सभी। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 130 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 130 का उत्तर होगा आपके पहला। तो ये कह रहा है पहले में सी, तो ये पहला जो है वो आपके सी को इंडिकेट कर रहा है, यानी WPI थोक मूल्य सूचकांक जो है वो 1999-20 का, ये सही है। दूसरा आपका कह रहा है डी, तो दूसरा आपका ये कह रहा है इसको डी को, तो इसके अनुसार औद्योगिक सूचकांक कितना था? 2016। अगला है आपके तीसरे में ए, यानी ये यहां पर आपको इसको इंडिकेट कर रहा है 2001। CPI मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001। और लास्ट चौथे में है आपका बी, राष्ट्रीय आय 2011-12 के अनुसार। तो साथियों ये हमारे आज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहें कंप्यूटर निर्देशक भर्ती की संपूर्ण तैयारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।